वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। जानते हैं जी आज इस वीडियो में क्या है, आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं या कौन सी बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आज उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। तो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर हमने कितने कर लिए थे पिछली क्लास में, वो देखते हैं कि हमने क्वेश्चन जो थे वो 6 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हमने कर लिए थे। आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें जी क्या है जी, कहता है फाइंड विच ऑफ द टू सर्कल्स एंड इज़ ग्रेटर। ठीक है जी। अब उसने दो सर्कल दे दिए हैं, एक ये सर्कल है और दूसरा ये सर्कल है। ठीक है जी। वो बता रहा है, कहता है जी इन दोनों में से कौन सा सर्कल जो है वो ग्रेटर है, बड़ा है। ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर की एक ही ये मशक है और इस एक मशक में से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में जो है वो लाजमी तौर पे आना है। ठीक है। और आता है, आएगा, आना है। ठीक है। अब उसने कहा है कि दो सर्कल हैं, दोनों में से मुझे बताएं कौन सा जो सर्कल है वो बड़ा है। ठीक है। तो अब हमने चेक करना है कि ये सर्कल बड़ा कौन सा है। ठीक है। तो उसके लिए देखें ना, बिलफर्ज मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है। कि ये अगर मैं एक ड्रा करूँ, यहाँ पे सर्कल आपको ड्रा करके दिखाना चाहूँ कि अगर हम सर्कल को ड्रा कर लें, बिलफर्ज ये अगर मैं सर्कल ड्रा करता हूँ, ठीक है, एक सर्कल ये है, ठीक है, और एक और अगर हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, तो उनमें से कहता बताना है कौन सा सर्कल जो है वो बड़ा है। एक सर्कल अगर हम और ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे, देखें जी, ठीक है, दो सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रा किए हैं। ठीक है। अब हमने बताना ये है कि इनमें से सर्कल बड़ा कौन सा है। ठीक है, बिल फर्ज। लेकिन यहाँ पे तो अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि जी ये सर्कल जो है सर ये सर्कल बड़ा है और दूसरा सर्कल जो है वो छोटा है। ये बड़ा सर्कल है और ये छोटा सर्कल है। ठीक है। लेकिन इस चीज़ को हमने निकालना है इक्वेशंस के ज़रिए से। सो हमें ये डायाग्राम्स नहीं दी गई। ठीक है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये डायाग्राम्स दी गई, हमें डायाग्राम्स नहीं दी गई, बल्कि हमें डायाग्राम्स की बजाय हमें ये सर्कल दिए गए हैं, इक्वेशन दी गई हैं। ठीक है। और इन इक्वेशंस की मदद से हमने बताना है कि कौन सा सर्कल बड़ा और कौन सा छोटा है। ठीक है। अब बिलफर्ज एक सर्कल है ये वाला, ठीक है, एक और सर्कल है ये। अब ये सेंटर है इसका, इस सेंटर से लेके ये जो फासला है ये क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। अब वो सर्कल बड़ा होगा जिसका रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि जिसका रेडियस बड़ा होगा वो सर्कल भी बड़ा होगा, जिसका रेडियस छोटा होगा वो सर्कल भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरह से क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस के रेडियस निकालेंगे, दोनों इक्वेशंस के रेडियस निकालेंगे। पहले मैंने एक इक्वेशन लिख ली पहले सर्कल की, फिर मैंने दूसरी इक्वेशन लिख ली। अब हमने दोनों के क्या निकालने हैं, रेडियस निकालने हैं। जिस इक्वेशन का रेडियस बड़ा होगा यानी कि उसका सर्कल भी बड़ा होगा। ठीक है। रेडियस कैसे निकालते हैं, सेंटर और रेडियस निकालने के लिए आपको पता है कि हम जनरल फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पिछली क्लासेस में हम जनरल फॉर्म का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल पढ़ चुके हैं। ठीक है। दोनों तरीके से हम रेडियस का फार्मूला यूज़ करेंगे। सेंटर इसमें हमने नहीं निकालना, सिर्फ हमने रेडियस मालूम करना है। ठीक है। अब जनरल फॉर्म एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) मैंने लिख लिया है। ठीक है, प्लस सी बराबर 0। दो सर्कल के लिए अलग अलग लिखे, इसलिए इसको G1 F1 का, आप इनको ना भी लिखें, G1 F1 G2 F2 ना लिखें, सिंपल G और F भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्र से ये आपको पता है कि एक्स स्क्र कैंसिल आउट कर लेते हैं, वाई से वाई स्क्र से वाई स्क्र गया, एक्स के साथ यहाँ पे 2g है और इधर एक्स के साथ क्या है, -3 है। ठीक है। सो 2g को किसके बराबर लिखेंगे, -3 के। इधर y के साथ 2f है और इधर y के साथ क्या है, 4 है। ठीक है। सो 2f(f1) की कीमत यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4/2 और 2 आ जाएगी, और g की कीमत आ जाएगी -3, 2 ज़रब और इधर आके तकसीम हो जाएगा। ठीक है। अब C1 क्या है, C क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, जहाँ पे जिसके साथ एक्स वाई नहीं है वो नहीं है यहाँ पे, तो C1 की जो कीमत है वो क्या आई है, 0 आई है। ठीक है। तीन कीमतें ये हमने निकाल। इसी तरह सेम इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र गया, वाई स्क्र से वाई स्क्र। एक्स के साथ 2g है और उधर एक्स के साथ -6 है। ठीक है। इधर y के साथ 2f और इधर क्या है, -8 है। इधर C2 है, इधर कोई भी नंबर नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। तो G2 बराबर -6/2, 2 एकम 2 और 2 3 बार 6। ठीक है।
क्या आ जाएगा -3 और एफ 2 एकम 2 और 2 4 बार क्या आ जाएगा 8। ठीक है, सो ये तीनों कीमतें आ गई जी एफ और सी, दोनों इक्वेशंस की आ गई हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पूरा नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसको अगले पेज पे ले गया हूँ। देखिए कि हमने इसमें क्या किया जी, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल r1 लिखा जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी। ठीक है, r2 लिखा मैंने जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी। ठीक है, दोनों इक्वेशन लिख दी मैंने। G1 की कीमत लिखी, ये अभी हमने जो कीमतें फाइंड आउट की हैं। ठीक है, ये G1 की -3/2, एफ की 2, C1 की 0। ठीक है, ये लिखा मैंने -3/2, एफ 2 और 0। ठीक है, सो रेडियस 1 कितना आया 5/2। ठीक है, इसी तरह मैंने दूसरी इक्वेशन को हल किया तो इसकी कीमतें जी एफ और सी की लिखी, -3 4 और 0 को ये भी कहाँ पुट कर दी मैंने, इस फार्मूले में पुट कर दी हैं। तो रेडियस नंबर 2 जो है 16 और 9 25, 25 का जिधर कितना आ गया 5, रेडियस नंबर 2 कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया, रेडियस नंबर 1 कितना आ गया 5/2। अब ये 5 है, ये 5/2 है, यानी कि ये सिंगल फुल फ्लैज ये 5 कीमत है इसकी, और ये 5 को तकसीम कर रहे हैं 2 पे, यानी कि ये 2.5 है। इसका मतलब यही है कि रेडियस नंबर 2 जो है ये बड़ा है रेडियस नंबर 1 से। तो इसका मतलब भी फिर क्या हो गया कि जो दूसरा सर्कल है, सेकंड सर्कल जो है वो ग्रेटर किससे है, पहले सर्कल से बड़ा है, यानी कि सेकंड सर्कल इज ग्रेटर देन द फर्स्ट सर्कल। ठीक है जी, ये क्वेश्चन था यहाँ तक। इसकी समझ आ गई होगी, उम्मीद है। आपको ना समझ आए इसको बार बार देखें, दोबारा रिपीट करके देखें, ना फिर समझ आए फिर आप पूछ सकते हैं कि सर नहीं समझ आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग। ये देखें, ये इस क्वेश्चन भी पेपर में कितनी दफ़ा आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। वो उसकी मर्जी है, पता क्या करता है, कभी वो 8 नंबर का इकट्ठा लॉन्ग क्वेश्चन देता है और कभी वो 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट दे देता है। ठीक है, 8 नंबर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगा आपको कि वो कैसे करने हैं। ठीक है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग। अब उसने 2 पॉइंट दे दिए हैं -2 5 और 3 4। ठीक है जी, एज द एंड पॉइंट ऑफ इट्स डायामीटर, यानी कि ये अगर एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक पॉइंट जो है ना -2 5, ठीक है, ये वाला, और एक ये दूसरा पॉइंट जो उसने दे दिया है 3 4, 3 और 4। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इस डायमीटर क्या होता है जी, डायमीटर जो है वो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का फासला डायमीटर होता है, जो कहाँ से होके गुजरे, सेंटर से होके गुजरे। ठीक है, सो ये फासला जो है वो सेंटर से गुजर रहा है, यानी कि ये उसने 2 एंड पॉइंट्स दे दिए हैं। अब उसने हमने इक्वेशन जो निकालनी, इक्वेशन निकालने के लिए आपको पता है हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। इक्वेशन निकालने के लिए हमें पहली बात तो सेंटर चाहिए, और सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का फासला क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ठीक है, हमें रेडियस भी चाहिए। अगर सेंटर और रेडियस हमारे पास आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करेंगे, x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। पिछले क्लास में मैंने बड़ी डिटेल से समझाया था कि जब सेंटर और रेडियस दिया हुआ होता है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, इक्वेशन निकालने के लिए, और जनरल फॉर्म का यूज़ कब करते हैं, जब हमने सेंटर या रेडियस निकालना हो। अभी देखिए पिछला क्वेश्चन था, इसमें हमने रेडियस मालूम करना था, पता करना था ना कि कौन सा सर्कल बड़ा है, तो इसमें हमने किसको यूज़ किया, जनरल फॉर्म को यूज़ किया। अब हम देखेंगे इसको, पहले सेंटर निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, जब सेंटर और रेडियस आ जाएगा फिर हम इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। देखें, अब जो सेंटर है, इसका सेंटर निकालने के लिए, सेंटर देखें जी, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। सेंटर क्या है जी, दोनों का मिड पॉइंट है, यानी कि दरमियानी पॉइंट जो है इनका, वो इसका क्या है, सेंटर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, मिड पॉइंट का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। सो मैंने सेंटर लिखा, यानी कि सेंटर मिड पॉइंट को ही हम कहेंगे यहाँ पे, तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। सो इसको आप कह लें x1। ठीक है, इस वैल्यू को, जो 2 पॉइंट उसने हमें दिए हैं, इसको x1 कह लें और इसको कह लें आप y1। ये क्या हो जाएगा x2 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा y2। ठीक है, सो ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है जी, बात समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको। अब देखें, अब हम क्या करने जाएंगे, पॉइंट्स लिख दिए x1 x2 y1 y2 लिखे, और 1/2 और 9/2 जो है ये इसका क्या आ गया, सेंटर आ गया। यानी कि जब भी मैंने जो सर्कल ड्रा किया था कि ये इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वाला फासला जो है ये क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। तो वो सेंटर हमने निकाल दिया, 1/2 और 9/2। ठीक है, ये सेंटर हमने निकाल लिया। अब ये पॉइंट भी हमारे पास दिया हुआ है, इसको बेलफर P2 कह लें, और ये जो उसने दिया हुआ है और इसको बेशक P1 कह लें। ठीक है, अब सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का जो फासला होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है जी, रेडियस कहलाता है। ठीक है, अब पॉइंट ये सेंटर हमारे पास है 1/2 और, ठीक है, 1/2 और 9/2।
ठीक है, ये हमारे पास है सेंटर। और पॉइंट नंबर 2 क्या है, इसको क्या लें आप, इसको 3 4 क्या लें, ठीक है, जो उसने दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2। अब हमने अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकाल लिया तो वो क्या कहलाएगा, इसका रेडियस कहलाएगा। डिस्टेंस किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक है जी। फिर हम इसको अब ये क्या कहेंगे, आप इसको x1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, ठीक है। या तो इनको दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालें, ये रेडियस होगा, या फिर एक और इसका तरीका जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसमें क्या किया, अब हमने इस पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है, इन ये सर्कल है बेलफर ये वाला, ठीक है, ये दो पॉइंट उसने दिए हैं हमें जो सेंटर से गुजर रहे हैं, P1 और P2, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस निकाल लें, इन दो पॉइंट्स के दरमियान कंप्लीट डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है। सेंटर आपको निकाल लिया। इन दोनों पॉइंट्स को अगर दो पे तकसीम करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस। आपको पता है कि रेडियस क्या होता है, डायामीटर को अगर आप दो पे तकसीम कर दें तो ये क्या बन जाता है, इसका रेडियस बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें या तो आप इस तरह करें, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाल लें जैसे अभी यहाँ पे मैंने बताया, या दूसरा वे मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो फासला है ये पूरा डायामीटर है, क्योंकि उसने डायामीटर दिया है, डायामीटर को आप 2 पे डिवाइड कर दें तो रेडियस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसने डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दो पॉइंट्स के दरमियान निकाला है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, क्योंकि ये दो पॉइंट उसने दिए थे -2 5 3 4, ये दोनों क्या हैं, डायामीटर के पॉइंट्स हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया x1 x2 y1 और y2, ठीक है। ये आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला, हम पढ़ चुके हैं। वैल्यू निकाली डिस्टेंस की, डिस्टेंस की वैल्यू आई 26 का जदर, ठीक है। ये आया इसका, मैंने आपको बताया इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो फासला है ये डायमीटर है। अब इसको आप क्या करें, ये 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह नहीं करें, सेंटर लिखें यहाँ पे 1/2 और 9/2, ठीक है, 9/2, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकाल लें तो वो भी यही आएगा 26 का जर बटा 2, ठीक है। दोनों सूरतें मैंने आपको समझा दी हैं, तो इनको कंफ्यूज नहीं होना, लेके जहन में रखना है कि अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे, डायमीटर है, डायमीटर को 2 पे तकसीम कर दें, रेडियस आ गया, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाल लें तो वो डायरेक्ट क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है जी। अब सेंटर भी आ गया और रेडियस भी आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे एच की कीमत लिखेंगे और के की, एच की कीमत कौन सी होगी, जो हमने सेंटर निकाला है 1/2, ये एच की कीमत है, और ये किसकी कीमत है, ये कीमत किसकी है, के की है, ठीक है। एच की कीमत लिखी, के की लिखी, और रेडियस लिख दिया। कहाँ पुट किया हमने, एक्स माइनस एच का स्केयर, वाई माइनस के का स्केयर, ठीक है, आर का स्केयर, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, फिर ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ठीक है जी। स्केयर ओपन कर दिया, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्केयर 1/4 आ जाएगा, 9 का स्केयर 81/4 आ जाएगा, और इधर 26/4, 26/4 भी इधर आगे क्या आ जाएगा, -4 इसका इजाफे कल आ जाएगा, ठीक है। 1 जमा 81 माइनस 26 56/4 आ जाएगा, ठीक है। और 56 को 4 एकम 4 और 14 4 बार 56 होता है, ठीक है जी। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका अगला पार्ट देखते हैं हम, इसका जो है बी पार्ट है। बी पार्ट में इसने क्या दिया हुआ जी, अब इसने कहा जी दोनों पॉइंट्स हैं एज द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स डायमीटर। यहाँ पे भी दोनों पॉइंट्स क्या हैं, इसके एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के, फाइंड आल्सो इट्स सेंटर एंड रेडियस। देखने के जो सवाल अभी हमने पिछला किया है ना जी, ये सवाल भी क्या है, इसके सेम टू सेम है, दोनों सवालों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अब देखें जी, लेट कर लें, ए पॉइंट है -3 7, बी पॉइंट है 2 - 1, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं जी, एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के। ये सर्कल एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी सेंटर से होकर गुजर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों इसके एंड पॉइंट्स हैं। अब दरमियाने वाला सेंटर निकालना, सेंटर क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाएं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। सेंटर आ गया जैसे पिछले सवाल में निकाला, -1/2 एंड 3, ठीक है। अब हमने क्या निकालना जी, रेडियस चाहिए हमें, यानी कि सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का जो फासला ये क्या होता है, रेडियस। सो हम क्या करेंगे, जैसे पिछले सवाल में निकाला, कंप्लीट डायमीटर निकालेंगे, यानी कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। सो उसको 2 पे तकसीम कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, रेडियस। सो डिस्टेंस निकालेंगे, फार्मूला ए की वैल्यू -3 7, बी 2 - 1 है। डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, x1 - x2 का स्केयर, y1 - y2 का स्केयर, या आप इसको x2 - x1 का स्केयर, y2 - y1 का स्केयर भी लिख सकते हैं। दोनों सूरतों में आपका ये फार्मूला ठीक होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। -3 -2 का स्केयर 7 और -1 का स्केयर, ठीक है। आपको पता है ये वैल्यू अब आपने यहाँ पे ले ली है x1 की, और ये वैल्यू y1 की, ठीक है। ये x2 और ये पॉइंट वाला, ये वाला पॉइंट अगला पॉइंट y2, ठीक है। सो डिस्टेंस आ गया, इसका डायमीटर आ गया जो है वो 89 का जदर, ठीक है।
सो रेडियस क्या होगा, डायमीटर को 2 पे तकसीम कर दें तो ये इसका क्या आ जाएगा, रेडियस आएगा। सेंटर की कीमत क्या है, एच की कीमत, यानी कि सेंटर की कीमत मतलब ये एच की कीमत है -1/2 और के की जो कीमत है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। और रेडियस आपके पास आर की जो कीमत है वो कितनी है, 89 के 2 है। सो ये सारी कीमतें कहाँ पुट करनी है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर देनी है, ठीक है। पुट करें जी, एक एच की जगह पे माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और के की जगह पे 3 पुट कर देंगे और 89 के 0/2। सो स्केयर ओपन करें, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, इस तरह इसका स्केयर ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab और इनका आपस में जजर लिख देंगे, ठीक है। सो 1/1 का स्केयर क्या हो जाएगा, 1/4 वाई स्केयर -6y प्लस 9 -89/4 आ जाएगा। इसी तरह ही जैसे पिछले सवाल में किया, 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 4 1 जमा 36 -89 आ जाएगा। इसमें से जब माइनस करेंगे तो -52, 14 3 कितना होता है, 14 4 बार 56 था, तो 13 4 बार कितना होता है, 52 होता है। तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, प्लस वाई स्केयर -6y -13 बराबर किसके है, 0 के, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, इसमें एक क्वेश्चन रहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, जो अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, इंशाल्लाह वो पेपर में 8 नंबर का आता है इकट्ठा। यानी कि ये अगर जो सवाल मैं करवा रहा हूँ, ये अगर 4 नंबर के 2 पार्ट्स आएंगे, तो वो सवाल अगर आएगा तो वो अकेला 8 नंबर का सवाल आएगा। सो अगला मेरा लेक्चर मिस नहीं करना, उसको लाजमी तौर पर देखना, उसको नोट भी करना और उसको हल भी करना है। मैं आपको सारी एक एक चीज़ समझाऊँगा उसमें, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज एट। अभी क्वेश्चन निकालनी है सर्कल की, क्लियर बात है कि उसका सेंटर जो है वो -3 5 है, ये तो बात समझ आ गई। अब हमें जब सेंटर मिल गया, इससे एक चीज़ तो हमें समझ आ गई है कि सेंटर मिल गया, सिर्फ अब हमें रेडियस चाहिए। अब रेडियस अगर मिल गया तो हम क्या करेंगे जी, हम वो रेडियस पुट कर देंगे, सेंटर भी और रेडियस भी कहाँ पुट कर देंगे जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है जी। विच टचेज द लाइन 4x -3y -18 बराबर है 0 के। ये सेंटर है, इसका सेंटर, वो सेंटर इक्वेशन उस निकालनी सर्कल की जिसका सेंटर -3 5 है, और वो जो सर्कल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक लाइन को टच कर रहा है। देखें ये एक सर्कल है, इसका सेंटर -3 5 है, और ये इस एक लाइन को टच कर रहा है, तो लाइन की उसने हमें इक्वेशन दे दी है, ठीक है। ये लाइन को टच कर रहा है, लाइन की इक्वेशन उसने दी है 4x -3y -18 बराबर 0। सेंटर भी मिल गया, लाइन भी मिल गई। सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का जो लाइन तक का जो फासला है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाया पिछले सवाल में, अगर आप देखें फासला निकालने के लिए, यहाँ पे कितने पॉइंट्स थे, एक ये भी पॉइंट था, दूसरा ये भी पॉइंट था। यहाँ पे हमारे पास थे 2 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स थे, 2 पॉइंट्स थे। दोनों पॉइंट्स में डिस्टेंस निकालने के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लिया, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी तब्दील हुई हुई है, यहाँ पे अब 2 पॉइंट्स नहीं हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट है और एक लाइन है। सो ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि एक पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालना। सो उसका फार्मूला क्या है जी, रेडियस यहाँ पे निकालना, तो इसको रेडियस का नाम दे दिया, ax1 + b y1 + c। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया शायद, ठीक है जी, a² + b², ठीक है। सो फार्मूला लिखा जी, ax1 की कीमत लिखेंगे यहाँ पे, ये कीमत जो है वो किसकी है, ये x1 की है, ठीक है, और ये कीमत किसकी है, y1 की है। ये कीमत ये है a की है, और ये वाली कीमत b की है, और ये कीमत c की है, ठीक है। ax फार्मूला लिखा जी, ax1 + b y1 + c बटा a² + b²। सो x1 की कीमत -3, y1 की 5, a की कीमत 4 और b की कीमत -3 और c की कीमत -18। तो इसको हल किया, -12 -15 -18 माइनस का 45 बटा 25 का जजर। जब मॉड का मैंने आपको बताया था कि मॉड क्या करता है, माइनस को कन्वर्ट कर देता है किस में, प्लस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि रेडियस या डिस्टेंस या फासला वो नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। सो इसलिए इसको 45 बटा 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 9 बार 45, ठीक है। सो इसका जो रेडियस आया वो कितना आया, 9 आया। अब यहाँ से दो चीज़ें, यहाँ पे रेडियस को देख के जो एक क्या कहते हैं खुशी होती है ना, कि जी सेंटर तो हमारे पास पहले ही था, रेडियस अब हमारे मिल गया। तो अब सवाल जो है वो क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया। आसान कैसे हो गया जी, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर, इसमें h की यानी कि सेंटर की कीमत भी पुट कर दो, रेडियस की कीमत भी पुट कर दो। सेंटर हमने निकाला, देखें जी, h और k, ठीक है, दिया हुआ उसने खुद ही, h की कीमत -3 और k की कीमत 5, और रेडियस की कीमत कितनी है, 9 है, ठीक है। पुट करें जी,
पुट का है जी h की जगह पे -3 तो -3 k की जगह पे -5 और r की जगह पे 9, ठीक है। तो स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 81 प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, सो a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 6x और -10/-47 जो है वो इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरा बेटा। ये लेक्चर को समझना है, ये इसका आंसर आया है, ठीक। बार बार इसको देखना है, समझना है, किसी बात की समझना है, पूछना है, इनको नोट करें नीट रजिस्टर के ऊपर, ये सवाल पेपर में आने हैं, ठीक है ना। हमारे पास इतना टाइम है कि हम इनको बाद में जाकर स्टडी कर सकें, ठीक है बेटा। कोई सी किस्म का कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।